Hello everyone and welcome to my channel. And in this video, we have particularly studied about the tables in databases. तो basically अगर हम tables को पढ़ रहे हैं तो हम MySQL workbench का यूज करेंगे और MySQL workbench को अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज जाकर मेरी पहले की वीडियोस चेकआउट कर लीजिए जिसमें मैंने MySQL को इंस्टॉल करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया है। इवन दो मैंने विंडोज के लिए MySQL वर्कबेंच को कंप्लीटली डाउनलोड करके दिखाया है फ्रॉम जीरो टू एंड। तो बेसिकली अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो थीम होने वाला है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेबल्स। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने पहले के कुछ लेक्चर्स का क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो हमने पहले के कुछ लेक्चर्स में बात की थी डेटाबेसेस की। तो डेटाबेसेस बेसिकली होते क्या है कि डेटा को स्टोर कराता है डेटाबेसेस। अब डेटाबेसेस की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो डेटाबेसेस में दो टाइप होते हैं, एक एसक्यूएल और एक नो एसक्यूएल। एसक्यूएल जो होता है वो रिलेशनल टाइप के डेटाबेस से जो डेटा होता है वो आपस में कुछ रिलेशन रखता है, उस टाइप के डेटाबेस से इंटरेक्शन करने के लिए काम आता है। बेसिकली एसक्यूएल और नो एसक्यूएल वो लैंग्वेजेस होती हैं। तो वहीं पर अगर हम नो एसक्यूएल की बात करें तो नो एसक्यूएल जो है नॉन रिलेशनल, जो डेटा आपस में रिलेशन नहीं रखता, ऐसे डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए काम आता है। तो हम क्योंकि इस पूरी सीरीज में एसक्यूएल और माई एसक्यूएल को समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो एसक्यूएल को अगर हम फर्दर एक्सप्लेन करें तो एसक्यूएल जो होता है, एसक्यूएल जो लैंग्वेज होती है, डेटाबेस से इंटरेक्ट जब करती है तो जो उसका डेटा होता है वो टेबल्स के अंदर स्टोर होता है। तो इसी इंट्यूशन को आगे और अच्छे से समझते हुए हम पढ़ेंगे टेबल्स, क्योंकि हमारा जो रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटा होता है वो टेबल्स के अंदर स्टोर होता है। अब वो कैसे स्टोर होता है, कैसे हम अपने टेबल्स को बना सकते हैं, उसमें डेटा स्टोर करा सकते हैं, ये सब हम आज के लेक्चर में समझ जाएंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए हम अपने MySQL वर्कबेंच पे चलते हैं और MySQL वर्कबेंच को ओपन कर लेते हैं। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि कैसे हम अपने डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं और कैसे हम डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं अपने MySQL वर्कबेंच के ऊपर। तो आज हम देखेंगे कि टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स के साथ इंटरेक्शन कैसे करते हैं। तो हम कोई नया कनेक्शन नहीं बनाएंगे, अपना पहला वाला कनेक्शन यूज कर रहे होंगे। और यहाँ पे जो पासवर्ड मांग रहा है, ये आपको वो जो MySQL इंस्टॉल करते पासवर्ड सेट किया था वही पासवर्ड हमें यहाँ पे रिपीट करना होगा। मैं वो कर लेती हूँ। बेसिकली हमारी MySQL की ये विंडो खुल के आ चुकी है। कल का कुछ कुछ कोड है, अभी के लिए इसको डिलीट कर लेते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट लाइन पर। बेसिकली हम अपने टेबल्स को रीड करने के लिए पहले हमें जानना होगा कि अपने टेबल से इंटरेक्ट करने के लिए हमें टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा। और वो जो टेबल हम क्रिएट करेंगे वो हम किसी डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर रहे होंगे। तो उससे पहले, टेबल को क्रिएट करने से पहले हम एक डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो हमने पहले, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर, मतलब कल के लेक्चर में पढ़ा था कि अपने डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे हम डेटाबेसेस को क्रिएट करते हैं। मैं अपने डेटाबेस को क्रिएट कर लेती हूँ। और एक नाम सेट कर लेंगे अपने डेटाबेस का। सपोज हम डेटाबेस अपना क्रिएट कर रहे हैं, तो हम MIT कॉलेज का डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। तो बल्कि इसको स्मॉल में लिख लेते हैं और इसको एंड करेंगे सेमीकोलन से। तो सेमीकोलन एंड, देन इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, सेलेक्ट एंड देन सेलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो हमारा डेटाबेस कंप्लीटली क्रिएट हो चुका है और स्कीमास में जाके इसको रिफ्रेश कर देंगे तो हमारा MIT कॉलेज का डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और इस डेटाबेस को क्रिएट तो कर लिया है, लेकिन हमें इसे यूज करना है। हमें इसको यूज करके इस डेटाबेस के अंदर हमें टेबल क्रिएट करनी है जिसमें MIT कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होंगे उनका कुछ कुछ इंफॉर्मेशन की स्टोर होगी। तो उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पहले हमने डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमें डेटाबेस को यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हम टेबल को इस डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यूज करने के लिए मैंने कमांड बताई थी, यूज कमांड USE। और हमें जो अपना डेटाबेस यूज करना है वो MIT
कॉलेज होने वाला है, एंड देन एंड विद सेमीकोलन, एंड देन एग्जीक्यूट विद सोया। तो अब हम इसको यूज कर सकते हैं। आप जाके देखोगे तो MIT कॉलेज जो है वो हाईलाइट हो चुका है, बोल्ड हो चुका है। तो अब हम अपने टेबल को क्रिएट करते हैं। बेसिकली टेबल को एक्सेस करने से पहले ना, मतलब टेबल में कुछ भी इंसर्ट करने से पहले हमें, जैसे हमने डेटाबेस क्रिएट किया था वैसे ही हमें टेबल भी क्रिएट करना पड़ता है। तो सेम क्रिएट करने के लिए हम अपनी क्रिएट कमांड का ही यूज करेंगे। क्रिएट कमांड तो लिख दी। अब क्रिएट कमांड जो होती है वो डेटाबेसेस में कुछ भी क्रिएट करने के काम आती है, बट सिर्फ क्रिएट करने से काम नहीं चलता। हमें डेटाबेस में, अपने डेटाबेसेस में जाके उसको बताना पड़ता है कि हमें क्या चीज क्रिएट करनी है। जैसे हमने डेटाबेसेस को क्रिएट करते हुए बताया था कि हमें क्रिएट करना है डेटाबेस किसी MIT कॉलेज का। तो ऐसे ही अब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें क्रिएट कमांड लिख के सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्रिएट के बाद हमें बताना पड़ेगा कि हमें टेबल को क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम जाकर लिखेंगे टेबल, और टेबल में कुछ कॉलेज है तो कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स होंगे, तो हम स्टूडेंट नाम से टेबल अपना क्रिएट कर रहे होंगे और एंड करेंगे इसको सेमी कॉलन से। एंड देन एग्जीक्यूट। तो हमने देखा कि जो हमने टेबल क्रिएट करा है स्टूडेंट नाम से, ये अभी क्रिएट नहीं हुआ है, क्योंकि बेसिकली जो क्रिएट टेबल को क्रिएट करने का फॉर्मेट है वो ये नहीं होता है। हमें टेबल को क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर, मतलब टेबल एक क्या है, खाली ऐसा एक डब्बा और उसमें रोज और कॉलम्स थोड़ी ना होंगी, इसमें कुछ कुछ डिटेल्स भी होंगी। तो इस डिटेल को क्रिएट करने के लिए हमें अपने बेसिस का यूज करना पड़ता है, और इस बेसिस के अंदर हम अपने कॉलम्स को डिफाइन करते हैं कि किस नाम से हमें कौन सा कॉलम चाहिए, और तब जाके हम अपने एक कंप्लीट टेबल को रोज के साथ और कॉलम्स के साथ बना रहे होंगे। तो हम अपने कुछ कुछ रोज और कॉलम्स डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली हम चाहते हैं कि इस स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर स्टूडेंट्स का कोई रोल नंबर हो, कोई स्टूडेंट का नाम हो, और या फिर कोई एज या कुछ ऐसी आइडेंटिटी हो जिससे स्टूडेंट की यूनिकनेस पता लग सके। तो हम एज ले लेते हैं। पहले हम डिफाइन करेंगे कि रोल नंबर हो, फिर रोल नंबर के बाद हमें अपने रोल नंबर का जो डेटा टाइप होता है, जैसे हमने अगर किसी जावा में या जावास्क्रिप्ट में पढ़ा हो, तो हमें अपने रोल नंबर के लिए डेटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम किस डेटा टाइप में अपने रोल नंबर को स्टोर कराना चाहते हैं। तो हम इंट टाइप का डेटा यहाँ पे ले लेंगे, डेटा टाइप, एंड उस सेमीकोलन से एंड ना करके इसको खाली कॉलन से एंड करेंगे, कॉमा से, सॉरी। देन हम यहाँ पे अपना कोई स्टूडेंट का नेम ले रहे होंगे, नेम नाम का कॉलम बना रहे होंगे, और सेम इस नेम के लिए हम नेम का कोई डेटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे होंगे। तो जैसे हम किसी भी लैंग्वेज में अगर हमें स्ट्रिंग्स को या किसी ऐसे पार्ट को, मतलब जो अल्फाबेटिक है उसको डिक्लेयर करना पड़ता था, तो हम कैरेक्टर्स का यूज करते थे। तो इसमें खाली कैरेक्टर नहीं होता, बल्कि यहाँ पे कैरेक्टर का रिप्लेसेबल बैर कैर नाम की एक चीज होती है, तो हम उसको यहाँ पे टाइप करेंगे। और इस वेर करके पर्टिकुलर लिमिट हम सेट कर देते हैं। सपोज हम अगर किसी का भी नाम है वो हमें सेट करना है, तो हम एक वेर करके लिमिट सेट कर देंगे कि 20 लेटर से ज्यादा किसी का नाम नहीं होना चाहिए, एंड देन सेपरेट विद कॉमा एंड एंटर। और यहाँ पे हम कोई एज स्टोर करा देंगे, एज नाम का कॉलम बना लेंगे जिसका जो टाइप होगा वो इंट होगा, और इस लास्ट एज वाले कॉलम को हमें सेपरेट करने की जरूरत नहीं है कॉमा से, क्योंकि ये लास्ट ही कॉलम है। सो इट इज ओके विद इट।
बेसिकली यहाँ पे हमने अपने टेबल को क्रिएट कर लिया है, और इसको क्रिएट करने के बाद अगर हम जाके इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट भी हो रहा होगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमने पहले से भी एक टेबल क्रिएट की हुई है। तो बेसिकली ये एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी जो हमने डेटाबेस में ये जो टेबल क्रिएट किया है ये मैं पहले ही एग्जीक्यूट कर चुकी हूँ। अब इसको अगर मैं आपको दिखाना भी चाहूँ कि एग्जीक्यूट प्रॉपरली हो चुका है या नहीं, तो मैं आउटपुट में जाऊंगी, आउटपुट की हिस्ट्री में जाऊंगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर वाली कमांड क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और इसमें कुछ कुछ कॉलम्स ऐसे बन के आ चुके हैं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक नया टेबल क्रिएट करके दिखा देती हूँ। एक्शन आउटपुट में जाते हैं दोबारा, और इस टेबल का नाम चेंज कर लेते हैं, कैपिटलाइज कर लेते हैं, या फिर स्टूडेंट्स कर लेते हैं, तो क्योंकि काफी सारे बच्चे होंगे तो सही रहेगा। और अब जाके हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, उससे पहले हम जो वैर की लिमिट है ना उसको भी बढ़ा लेते हैं, 30 कर लेते हैं। या और अब हम जाके इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एंड देन एग्जीक्यूट, तो ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है। ये हमारा जो टेबल है स्टूडेंट्स नाम से वो बन चुका है। अब हमने एक टेबल क्रिएट कर दिया है, उसमें रफली कुछ चीजें बता दी कि एक रोल नंबर नाम का कॉलम होना चाहिए, एक नेम नाम का और एक एज नाम का। बट सिर्फ कॉलम या एक टेबल क्रिएट करने से काम नहीं चलेगा, ऑब्वियसली हमें जाके उसमें रोल नंबर में जाके कुछ कुछ रोल नंबर स्टूडेंट्स के देने पड़ेंगे, नेम में जाके कुछ कुछ नेम वहां पे डिक्लेयर करने पड़ेंगे, और एज में जाके स्टूडेंट्स की एज डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास होती है इंसर्ट कमांड। तो इस डेटाबेस में जो हमने टेबल क्रिएट किया है, इस टेबल में हमें कुछ कुछ रोल नंबर, कुछ कुछ नेम और कुछ कुछ एज एंटर करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स की, जिससे हम डिफाइन करते हैं कि हमारे जो टेबल में कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका नाम क्या है, एज क्या है और रोल नंबर क्या है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे इंसर्ट कमांड। उसको कैसे करते हैं देखते हैं आगे। तो भाई अपनी इंसर्ट कमांड को यूज करने के लिए हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमने अपना डेटाबेस तो क्रिएट कर दिया। अब उस डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद हमने डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करना था, हमने वो भी कर दिया। कैसे? डेटाबेस को यूज करके फिर उसके अंदर एक टेबल क्रिएट कर दिया। अब उस टेबल के अंदर हमें डेटा को इंसर्ट करना है, तो उसको इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड को लिख रहे होंगे, और हम इंसर्ट करना चाहते हैं अपने टेबल के अंदर। तो इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम लिख रहे होंगे, तो हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देंगे। तो हमने अपने डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट्स नाम के टेबल को इंसर्ट किया है। एक्चुअली इंसर्ट टेबल को नहीं किया है, टेबल के अंदर कुछ डिटेल्स होंगी, उनको अब हम इंसर्ट करेंगे मैन्युअली टाइप करके। और अब हमने इसमें वैल्यूज कुछ कुछ ऐड करनी है, मतलब रोल नंबर, नेम और एज की कुछ कुछ वैल्यूज डिक्लेयर करनी है। तो उसके लिए हम वैल्यूज कीवर्ड को यूज करेंगे, और उसको यूज करके हम इसके अंदर कुछ कुछ वैल्यूज डिक्लेयर कर रहे होंगे, एंटर करेंगे, और इस वाले ब्रेसेस के अंदर कुछ कुछ वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कोई रोल नंबर एंटर करेंगे, जैसे 1 to 1 करके कोई रोल नंबर है। तो ये हमारा जो पहला हमने नंबर लिखा है ये असाइन होगा रोल नंबर के अंदर, रोल नंबर वाले कॉलम के अंदर, सेपरेटेड कॉमा। एंड फिर हम कोई नाम डिक्लेयर कर रहे होंगे, तो नाम में मैं अपना नाम ले लेती हूँ, आजम, एंड देन सेपरेट विद कॉमा। एंड फिर हम कुछ एज डिक्लेयर कर रहे होंगे, सपोज 15, और जाके हम कॉमा से इसको सेपरेट कर रहे होंगे, एंड एंटर। बट हमने देखा कि हम जब ये लाइन में अपना कुछ कुछ डेटा दिया टेबल के अंदर, तो एक
क्रॉस आ रहा है, रेड कलर के बैकग्राउंड में व्हाइट कलर का क्रॉस आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो नेम है ना ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को हम कोट्स में डबल कॉमाज में लिख देते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज। तो इसके लिए हम लिखेंगे काजल। तो हमने अपने डेटाबेसेस के अंदर जो टेबल क्रिएट किया था रोल नंबर नेम और एज कॉलम वाला, उसमें कुछ कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर लिया, कुछ कुछ डेटा इंसर्ट कर दिया है, जिसमें रोल नंबर है और नेम्स हैं और एज है। तो रोल नंबर्स को हम थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। सपोज ये 124 है, ये 123 मान लेते हैं इसको। बेसिकली इसको 121, 122, 123 एंड 124 कर लेते हैं, तो ज्यादा अच्छी इंट्यूशन हमें बन रही होगी। और इस रेड क्रॉस को हटाने के लिए हम जो लास्ट वाला जो टेबल है, टेबल के अंदर जो लास्ट वाला डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं, अगर हम इसको यहीं एंड करना चाहते हैं तो इस कॉमा को, लास्ट वाले कॉमा को हटा देंगे, तो ये क्रॉस भी हट जाएगा। और अब हम देख सकते हैं कि हमने अपना जो डेटा है वो इस टेबल के अंदर इंसर्ट कर दिया है। अब इस टेबल के अंदर इंसर्ट किए हुए डेटा को अगर हमें देखना है तो उसके लिए हमें कमांड लिखनी पड़ती है, जो कि होती है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। अपने जो टेबल का नाम है उस टेबल का नाम हमें देना पड़ता है। तो सेलेक्ट ऑल के लिए हम स्टार का यूज करेंगे, फ्रॉम अपने टेबल का नाम जो कि है स्टूडेंट्स, और जाके अपना टाइम बचाते हुए इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, एंड देन एंड विद सेमीकोलन। और बेसिकली हम इस कमांड का यूज करके अपने जो टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट किया है उसको देख रहे होंगे, तो इसको भी फॉर्मेट में हटा लेते हैं और इसको करेंगे सिलेक्ट एंड देन एग्जीक्यूट। तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है। ये जो एरर आ रहा है यहाँ पे बार बार कि हम अपने टेबल को नहीं देख पा रहे थे, वो इसलिए आ रहा था क्योंकि हम अपनी इंसर्ट की हुई वैल्यूज के अंदर सेमीकोलन लगाना भूल गए थे। तो ये बहुत छोटी सी मिस्टेक थी और इतना ज्यादा इश्यूज ने क्रिएट कर दिया कि बार बार हम देख नहीं पा रहे थे। बेसिकली अब हम अपने टेबल को देखने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद इसको जाके एग्जीक्यूट करेंगे, तो हम देख पाएंगे कि जो हमारा टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। तो देखने के लिए भी ये रनिंग प्रोसेस में है। तो यहाँ पे हमें कुछ कुछ टेबल क्रिएट हुआ हुआ दिख गया है, जिसमें रोल नंबर है, नेम है और एज है। अभी हम अपने आउटपुट वाले टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं और इसको थोड़ा छोटा करके क्लियरली चीजें को देख लेंगे कि कैसे हमें दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या किया, अपने डेटाबेस को, कंप्लीट डेटाबेस को क्रिएट किया, उस डेटाबेस को यूज किया और उसके अंदर एक टेबल क्रिएट की स्टूडेंट्स नाम की। उस स्टूडेंट नाम की टेबल में हमने कुछ कुछ कॉलम डिफाइन किए कि हमें एक रोल नंबर नाम का कॉलम चाहिए, एक नेम नाम का कॉलम चाहिए जिसमें स्टूडेंट के नेम स्टोर करा सके, और एक एज नाम का कॉलम चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स की एज स्टोर करा सके। पर्टिकुलरली ये कराने के बाद हमने कॉलम का जो डेटा है वो इंसर्ट किया विद द इंसर्ट कीवर्ड, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स टेबल का नाम डिक्लेयर किया और वैल्यूज अपने डिक्लेयर की कि क्या क्या होने वाली है। उन वैल्यूज को हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा, और इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखने के बाद हमने अपने नाम डिफाइन किए, जिसमें पहले नंबर पे मेरा नाम है और मेरी एज 15 साल की है। दूसरे नंबर पे किसी बबलू नाम का कोई व्यक्ति है जिसकी एज 17 साल की है। तीसरे नंबर पे हैरी पॉटर है जिसकी एज 19 साल की है। चौथे नंबर पे स्पाइडरमैन है जिसकी एज 20 साल की है। और हमने सेलेक्ट कमांड को यूज किया। सेलेक्ट स्टार का मतलब ऑल, फ्रॉम स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट नाम के टेबल में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको सेलेक्ट कर लो और उन सबको एग्जीक्यूट कर दो। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो हमने जो रोल नंबर डिफाइन किए हैं, मैंने बीच में चेंज कर दिए थे, रोल नंबर 1 2 3 4 डिक्लेयर कर दिए थे, बट हमने जो रोल नंबर डिफाइन किए हैं वो रोल नंबर हमारे जो रिजल्ट में जो आउटपुट में टेबल क्रिएट हो गया है वो सेम रोल नंबर नहीं आए। यहाँ पे रोल नंबर 2 3 4 समथिंग है,
और यहाँ पे जो रोल नंबर्स आए हैं 1 to 1, 1 to 3, 1 to 4 है, इस तरीके से आया। रिपीटेटिवली टास्क में जो ये टेबल है ना, रिपीटेटिवली टास्क में मतलब 2 बार टेबल सेम टेबल प्रिंट हो चुका है। तो हमने ये ऐसा मतलब क्यों हुआ है कि इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने जो ये इंसर्ट किया है इस डेटा को मैंने 2 बार एग्जीक्यूट कर दिया था। अगर मैं वहीं पर बात करूं, अगर मैं देखना चाहूं कि क्या ये वाला जो इंसर्टेड वैल्यू है उसको मैं एग्जीक्यूट करूं, और एग्जीक्यूट करने के बाद ये एग्जीक्यूट हो चुका है, और अब मैं दोबारा से सेलेक्ट करके उसको एग्जीक्यूट करूं और मैं देखना चाहूँ क्या वही वाले रोल नंबर प्रिंट हो होंगे, तो हाँ, जितनी बार हम टेबल के अंदर वाले डेटा को एग्जीक्यूट करेंगे, इंसर्टेड डेटा को एग्जीक्यूट करेंगे और दोबारा से अपने सेलेक्ट कमांड में यूज करके अपने टेबल को देखे होंगे, तो हमारी जो वैल्यू है ना वो चेंज होता है। अगर हमने कुछ चेंज किया अपने डेटा के अंदर तो वो चेंज भी हमें दिखाई देगा और तो प्रीवियस चेंजेस भी हमें दिखाई दे रहे होंगे। तो इस वाले चेंजेस में जो हमने 1 2 3 4 रोल नंबर डिक्लेयर किए थे ये भी हमें दिखाई देगा। जो पहले वाले रोल नंबर थे, जो पहले वाले हमने सेट किए थे 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, वो भी हमें दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली हमने समझा इस वीडियो में कि अपने टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं अपने डेटाबेसेस के अंदर, उस टेबल को क्रिएट करने के बाद उस टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं और उस डेटा का आउटपुट हम देख कैसे सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और इस कंप्लीट वीडियो में अगर आपको इतना सा भी पार्ट अगर हेल्पफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, so please like the video and make sure you have to subscribe the channel for more such informative videos.